लियोनेल मेसी। Football's greatest players, Lionel Messi. लियोनेल मेसी ने GOAT in the league, great of all time, Lionel Messi. Argentinian football star Lionel Messi's जब मेसी जैसा स्टार फुटबॉल प्लेयर इंडिया आता है तो हमें उसका वेलकम कैसे करना चाहिए? The great man Leo Messi has arrived. El Pistolero is up next. ऑफ कोर्स बहुत ही ग्रैंड, लेकिन हम उसका स्वागत कुछ ऐसे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की वजह से। हमारी सरकार तो ये इवेंट सिर्फ पैसे कमाने, पैसे उड़ाने और पॉलिटिशियंस को फोटो खिंचवाने के लिए कर रही है, जिसमें मेसी के फैंस का कोई काम नहीं, बस 5 से 6 हजार की टिकट्स खरीदने के। पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ गया है, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए कोलकाता इवेंट में हजारों फैंस पहुंचे थे। खुद के बीच एक स्टार प्लेयर मेसी को देखकर फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी। Greatest of all time, India tour has officially kicked off. Lionel Messi will be gracing the turf of the Salt Lake Stadium. लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। कोलकाता में उस वक्त हंगामा मच गया जब मेसी सिर्फ 10 मिनट स्टेडियम में रुकने के बाद ही जाने लगे। फैंस पूरी तरह से मेसी को देख भी नहीं पाए, जिसके कारण स्टेडियम में आए लोगों की खुशी नाराजगी में बदल गई और फैंस बहुत ही एंग्री हो गए। पूरे स्टेडियम में लोगों ने तहलका मचा दिया, चेयर्स तोड़ने लगे, बॉटल्स फेंकना शुरू कर दिया, इवन मेसी के होर्डिंग्स भी फाड़ने लगे, बिकॉज फैंस को उम्मीद थी कि वो अपने स्टार फुटबॉल आइकन को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक करीब से देखेंगे। लेकिन उन्हें पता चल गया कि यहाँ इवेंट के नाम पर सिर्फ पैसे लुटे जा रहे हैं। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। मेसी सिर्फ 10 मिनट ही स्टेडियम में थे, उसमें भी उन्हें सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने घेर लिया था। और जो फैंस हजारों लाखों की टिकट खरीद के आए थे वो तो मेसी को ठीक से देख भी नहीं सके। इसके बाद फिर क्या था? फैंस हंगामा करने लगे। इस इवेंट के लिए टिकट की प्राइस 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक थी, जिसकी वजह से फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेसी को हाथ पकड़ा था, मेसी का मादर चोद वो। कई फैंस ने बजाया कि वो मेसी को ठीक से देख भी नहीं पाए। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ गया है, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, नहीं देख पाया। स्कैम था, पूरा स्कैम। It was a total scam. We want our money back. To be honest, the management was so bad. It is a black day for Kolkata. मेसी के आसपास सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे पॉलिटिशियंस की वजह से फैंस उन्हें स्टैंड से ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस गर्म माहौल को बढ़ता देख ऑर्गेनाइजर्स को मेसी को वहां से जल्दी ही ले जाना पड़ा। सिटी ऑफ जॉय में फुटबॉल फैंस के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था वो एक बुरे सपने में बदल गया। स्टेडियम के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के चलते मेसी की मौजूदगी से ज्यादा अफरा तफरी मची रही। मेसी के ग्राउंड में आते ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मिस मैनेजमेंट के कारण प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में जब मेसी स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे तो उनके आसपास काफी सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिशियल्स थे, जिससे स्टैंड में बैठे फैंस मेसी को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, जिससे फैंस गुस्से में आ गए और इसको लेकर भड़कने लगे। यही नहीं, फैंस का हंगामा बढ़ता देख मेसी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर भी नहीं लगाया और स्टेडियम से बाहर निकल गए। जब मेसी स्टेडियम से बाहर निकले तो फैंस और भी ज्यादा भड़क गए और पोस्टर्स, होर्डिंग्स तोड़ दिए, बॉटल्स फेंकी और स्टेडियम के अंदर ही प्रोटेस्ट करने लगे। इस इवेंट ने मेसी को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कर दिया और पूरी दुनिया में इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम की रियलिटी दिखा दी, जिसे आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं। उसके नेता एक इवेंट भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। इस गोट इंडिया टूर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिस 150 करोड़ रुपए से स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, उसे सिर्फ एक इवेंट के लिए खर्च कर दिए। यही नहीं, गवर्नमेंट ने इस इवेंट के लिए जितना पैसा उड़ाया है उतना पब्लिक से लूट भी रही है। मेसी के हर इवेंट की फीस 5 से 6 हजार की है और अगर कोई फैन मेसी से सिर्फ हाथ मिलाना चाहता है या उसके साथ फोटो खिंचाना चाहता है तो उसको 10 लाख की टिकट खरीदनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद भी मेसी को ठीक से देखने का चांस नहीं मिला। मेसी को सिर्फ पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया वालों ने घेर रखा था, मानो जैसे मेसी को उन्होंने खरीदा हो। इस इवेंट ने एक बार फिर बता दिया कि इंडिया में कॉमन मैन की क्या वैल्यू है। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये गुस्सा मेसी पर था, लेकिन ये गुस्सा इंडियन मैनेजमेंट पर था, उन वीआईपीज और पॉलिटिशियंस पर था जो मेसी से अपनी बीवी की तरह चिपक रहे थे। इंडिया में जब भी कोई इंटरनेशनल स्टार आता है तब फोकस सिर्फ मीडिया और वीआईपी कल्चर पर होता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये इवेंट होता है और सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। और
फैंस बस होती हैं टिकट खरीदने वाली भीड़, जिनकी वैल्यू सिर्फ एंट्री गेट तक होती है। हमारी गवर्नमेंट ने उस प्लेयर के लिए स्टैचू बना दिया जो इंडिया में सिर्फ 2 बार आया है, जिसको इंडिया से कोई लेना देना भी नहीं है। ये वही पॉलिटिशियंस और वीआईपी हैं जो अपने देश के प्लेयर्स को साइड करते हैं और दूसरे देश के प्लेयर्स के साथ फोटो लेने के लिए तरसते हैं। शायद यही रीजन है कि इंडिया में मेसी तो आता है, लेकिन मेसी जैसा प्लेयर नहीं बन पाता। भारत में सुनील छेत्री जैसे लेजेंड्स भी हैं, लेकिन आज तक उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जिन पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज को फुटबॉल का जीरो नॉलेज था, जिनको मेसी का कोई अता पता नहीं था, वो भी मेसी के साथ चिपक के फोटो ले रहे थे। इस बात से तो हमें एक बात कंफर्म है कि इंडिया में, हमारे देश में कॉमन मैन की कोई वैल्यू नहीं है।